सभी साथियों को जय हिंद। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं एक महान शख्सियत जिनका नाम है श्री रघुवीर सिंह, गांव बांडाहेड़ी, मुंडाल, जिन्होंने अपने समाज और देश में जागृति लाने के लिए 1850 से लेकर 1947 आज़ादी आने तक के बहुत से ऐसे वीरों का वर्णन किया है जो इतिहास के पन्नों पर कम ही देखने को मिलता है। आइए अब आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब अपना पूरा परिचय दे पहले तो सभी साथियों को। हाँ जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह, गांव बांडेडी है, जिला हिसार में है, ये मुंडाल के पास है। और मैं कॉलेज तक हिसार पढ़ा हूँ, उसके बाद वीएलडी की ट्रेनिंग कर ली और वीएलडी रिटायर हूँ अब। परिवार के बारे में भी हाँ जी, एक बड़ी लड़की है जिसको एमए करवा के ना उसकी शादी कर दी। 2 लड़के हैं, दोनों ही प्राइवेट काम करते हैं अपना। लेखन और सांस्कृतिक आंदोलन में रुचि कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई? ये ऐसा है जी कि जिस तरह से लक्ष्मीचंद, मांगेराम, धनपत की जो रागनियाँ होया करती, लोग बड़े खुश थे इस बात से, सुन के बड़े खुश होया करते। लोग साग देखने जाया करते, दूर दूर तक जाया करते। और मेरी भी रुचि थी, मैं भी बहुत देखा करता संग। तो एक हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हुआ करते रोशन लाल जी, उनके संपर्क में मैं आया न, तो उनने कहा भाई समाज कैसी शिक्षा, ये सांस्कृतिक आंदोलन तो ऐसा होना चाहिए, संस्कृति के बारे में तो ऐसी बात होनी चाहिए जिसको समाज को फायदा हो। तो उनने एक रास्ता दिया, एक छोटी छोटी कुछ किताब दी उनने मेरे को पढ़ने खातर। वो किताब थी ना, वो मेरी ज़िंदगी में एकदम से मोड़ ले आई। वो छोटी छोटी किताब थी और उनने वहाँ से मैंने रास्ता दिखाई दिया कि भाई ये है जीने का रास्ता, और मैंने अपने आप को उस रास्ते पे ढाल दिया। फिर इन महान जो क्रांतिकारी थे जो हमारे लिए शहीद हो गए, उनके बारे में लिखना मैंने शुरू किया। कविता में मेरी रुचि पहले से थी ही, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया उनके बारे में। बहुत साल पहले भगत सिंह के बारे में लिखा। उसके बाद सोरखी के कृष्ण शर्मा आया करते हैं, मेरे साथी हैं, रात बैठे हैं, राजवीर, इनका बड़ा योगदान रहा है इसमें साथ में। तो फिर एक हमारी एक टीम बन गई। टीम बनने के बाद हमने वो आदमी छांटे कि भाई ये बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, समाज को बड़ा योगदान है समाज में इनका, हमारे लिए कुर्बानी करी इनने, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया हमने। तो दुर्भाग्य से वो कृष्ण शर्मा जी एक्सपायर हो गए। राजवीर का गांव दूर है, मेरे पैर खराब हो गए, उससे तो हम थोड़ा हमारा वो विचलित सा हो गया है। फिर कोशिश हमारी कि हम इस आंदोलन को दोबारा से शुरुआत इसकी हो, चाहे छोटे तौर पर हो। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आम तौर पे 3 रस गाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, जिसमें श्रृंगार रस, भक्ति रस और वीर रस। तो आपने वीर रस को चुना। हाँ जी, जो आपने बता दिया है। हाँ। तो इसमें जो है, आप एक चीज़ और बताओ अपने दर्शकों को कि परिवार का कितना आपको सहयोग मिला और किस तरह से इतना समय आपने इसके लिए निकाला? नहीं देखो, परिवार में तो ऐसा था कि परिवार तो छोटा ही था मेरा, और मैं सर्विस करने वाला आदमी था। और परिवार का इसमें सहयोग ये था कि भाई परिवार ने कभी भी टांग खींचने की कोशिश नहीं करी। ज़्यादा सहयोग तो क्योंकि उस काव्य कला में परिवार नहीं कर सकता था। परिवार उस, क्योंकि जो कविता के रूप में तो परिवार के लोग हेल्प नहीं कर सकते थे, पर उनने इतना कराया कि मैंने जो कुछ लिखा है, पढ़ा है, उसमें बीच में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं आया उनका कि भाई के कर रहा है खाम खा की है ना, इस तरह की वो नहीं है। बाकी तो क्योंकि मेरा जो विचार था ना वो समाज से लीक से हटके था, इसलिए परिवार भी उनको पता भी नहीं था कि भाई के कर लग रहा है। तो ये था उसमें। ज़्यादातर आपकी जो सर्विस है वो कौन से ज़िले की, कहाँ पे आपने की और वहाँ पर कैसा माहौल था जिसकी वजह से आपने ये इस तरह की जो
पूरी घटनाएं थी अपनी आज़ादी के इतिहास को लेकर के, उससे पहले 1857 की, और ये जो दस्तावेज़ इकट्ठे किए, और किन किन साथियों ने आपका मुख्य तौर पर इसमें सहयोग किया, और वहाँ कैसा माहौल था लंबे टाइम तक आपने जहाँ पर काम किया? मैं जिला रेवाड़ी में सुनारिया गांव है, उस हॉस्पिटल में रहा हूँ, लंबे दौर तक रहा हूँ मैं, और कम से कम 25 साल रहा हूँ मैं इस एक ही हॉस्पिटल में। और वो अस्पताल एक गांव से 1.5-2 किला दूर था। ऐसा माहौल था कि सुई का भी आवाज़ नहीं आती उसमें। लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो जिस तरह पहले कहा था ऋषि मुनि आश्रमों में रहा करते, इस तरह का था वो। तो सतवीर सिंह है सोरखी से, जो मजदूरों के प्रधान हुआ करते, उनने काफ़ी योगदान दिया इस मामले में। दूसरा डॉक्टर रोशन लाल हैं, HU के प्रोफेसर रिटायर हैं जो। तो बाकी मेरी अपनी रुचि थी। ऐसे लोग दूर दूर थे, मेरे पैर खराब होने के कारण मैं उनसे लगातार संपर्क भी नहीं कर पा रहा था, फ़ोन भी नहीं थे उस टाइम पे। मतलब व्यक्तिगत तौर पर जहाँ भी किताबें मिल जाती थी, किताब पढ़ता था। पढ़ने के, लिखने के लिए मेरे पास खूब टाइम था, और कविता में मेरी रुचि थी। उसमें मेरे साथी 2-4 आया करते मेरे पास रोज़ाना, बैठा करते शाम का टाइम। वो उनका टाइम बढ़ा हुआ था, वो आया करते 4 बजे के बाद। तो अगर वो पहले आ गए ना, तो वो एक साइड में बैठ जाया करते, वे कुछ न कुछ लिखते होंगे। बाई चांस अगर पहले आ गए ना, तो एक साइड में बैठ जाया करते कुर्सी लेके, वे लिखते होंगे कुछ न कुछ। और मेरा टाइम 4 बजे तक का था। वो 4 बजे उठ के ना मेरे पास आ जाया करते, बोला जी कर लिया काम। तो लिखने का मेरा एक फिक्स टाइम था, रात में दिन में फिक्स टाइम था लिखने का। तो वो बोले जी क्या लिखे आज, तो उस पर चर्चा करते ना मैं। तो वो भी एक वर्कशॉप थी एक किस्म की, कि हालांकि वो कविता के बारे में जानकार भी नहीं थे, इतिहास के जानकार भी नहीं थे, फिर भी उन शब्दों के बारे में जानकार जरूर थे। भाई यो शब्द आना चाहिए, यो नहीं आना चाहिए, ये था उसका। तो अभी जो अपने ये पूरे देश में चला है किसान आंदोलन, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, और क्या उसके ऊपर भी आपने कुछ लिखा? नहीं, किसान आंदोलन में असल दुर्भाग्य से मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरा अपना लिखने की एक शैली है कि मैं एकांत में लिखता हूँ। और इस किसान आंदोलन में गया भी हूँ, पैर खराब होने के बाद भी हाजिरी दी है मैंने, टिकरी बॉर्डर गया हूँ मैं। और लिखने के लिए, क्योंकि मैंने बताया माहौल यहाँ है नहीं मेरा, और क्योंकि मतलब एकांत से ही लिखने के लिए कुछ नहीं लिखा इसके बारे में मैंने। हाँ, भगत सिंह के किस्से में जिस तरह से था कि वे आगे आंदोलन भी करने पड़ेंगे, और वो ये किसानों के आंदोलन भी होंगे, मजदूरों के भी होंगे, हालात भी ख़राब हो सकते हैं। भगत सिंह और शिव वर्मा की जो बात है ना, उस किस्से में है वो उस टाइम पहले की है सारी लिखी हुई। तो इसमें क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह है कि मैं अकेला बैठ के लिख सकता हूँ, ये दिक्कत रही है मेरी। जिस तरह हमने देखा है आपका लिखा हुआ शहीद आजम सरदार भगत सिंह व उनके साथियों का जो किस्सा आपने लिखा है, तो आम तौर पे ये देखने को मिला कि वो सारे का सारा किस्सा जो है किसान आंदोलन से ही शुरू हुआ था उसमें। और इसमें फिर आपकी कोई सबसे पसंदीदा कोई कविता और आपकी पहली कोई कविता अगर आपको ध्यान हो तो वो बताओ एक बार दर्शकों को। नहीं, पहले तो मैं नहीं बता सकता इसमें कौन सी थी। बाकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी उसमें कविताएं कुछ ऐसी हैं कि मैं भी उसका फैसला नहीं कर पा रहा कि ये बढ़िया है कि यह बढ़िया है कि यह बढ़िया है। मौके की जो घटनाएं हैं ना, वो बहुत ही सटीक हैं। बाकी अगर फिर भी कुल मिला के पूछा तो एक अगर छाटनी है ना, तो सबसे आखिरी जो रागनी है, सभी साथियों को लाल सलाम, कि फांसी के तख्ते पर खड़े होकर भगत सिंह चंद्र शिव वर्मा राजगुरु साथियों को संदेश देते हैं कि हम छोड़ चले इस देश को, तुम लियो साथियों थाम सभी साथियों को लाल सलाम। यह सबसे बढ़िया रागनी कह सकते हैं। बाकी इसकी बजाय और भी रागनियाँ घटनाओं के साथ जोड़ के बहुत ही अच्छी मैं कह सकता हूँ, मैं अपनी कविता को मैं अपना मुँह से कह रहा हूँ, घटनाओं के साथ बड़ी अच्छा तालमेल है उनका। अपना हरियाणा में जिस तरह हरियाणवी कवि हुए हैं, आपने पहले भी बता दिया उनके बारे में कुछ, और जो गायक हुए हैं अच्छे, उनमें से आपका कोई
पसंदीदा गायक और कवि जिन्होंने आपके हिसाब से कुछ लिखा या गाने वालों ने गाया? देखो ऐसा है कि एक सांग की जो कविता की जो हरियाणवी कविता की जो परंपरा है किशनलाल भाट से शुरू होके, और ये इसमें बीच में अली बख्श भी आया। अली बख्श का रागनी इस फिलहाल की जो कविता है उसके साथ कोई संबंध नहीं था अली बख्श का, हालांकि देन तो वही चली आई, पर ये जो शेरी खंडा का ये था, क्या नाम था उसका, वो खंडा शेरी का नहीं था जी, बाजे ना बाजे से पहले जो है ना दीपचंद दीपचंद की कविता जो थी ना, दीपचंद ने इस कविता को इस रूप मूल रूप में जो आज कविता है, यह कविता दीपचंद की देन है। उसके बाद लक्ष्मी आया, बाजे आया, धनपत आया, मंगे आया, कवि बड़े अच्छे थे सारे ही, पर गायक जो, क्योंकि मैं तो धनपत देखा ही नहीं, तो और कोई सुना नहीं कोई। धनपत अच्छा गायक था, अच्छा कवि था। और उसके बाद जो गायक आए हैं, राजकिशन था, मास्टर सतवीर था, अच्छे अच्छे बाऊ है, पाले है, बड़े अच्छे अच्छे कवि रहे हैं। और उसके बाद के आज के दौर के जो कवि हैं बहुत अच्छे कवि हैं, पर उन नफूड़ता का जो सारा लिया है ना, उसने उस कविता का ढर्रा बिठा दिया उसने। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने रोहनात और आंसी के आसपास के गांव का जो इतिहास पूरा आपने इसमें लिखा है, अभी फ़िलहाल कोई ऐसा उन पात्रों का कोई वारिस जिसको आप जानते हो, आपके संपर्क में हो? ना, मेरा कोई संपर्क में नहीं है आज। उस टाइम थे, जिस टाइम हमने रोहनाथ की किताब निकाली उस टाइम संपर्क में थे। उसके बाद मेरे पैर खराब होने के कारण मैं रिजर्व, एक किस्म से रिजर्व हो गया। अब संपर्क नहीं है मेरा उनसे। तो जीवन का कोई सुखद घटना, कोई अच्छे पल आपके एक बार बताओ दर्शकों को। कोई ऐसा है, मैं एक बात सभी को कहना चाहता हूँ कि आदमी का उद्देश्य है ना, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। कोई भी उद्देश्य लेके चलो आदमी, और ऐसा उद्देश्य है जो हम किसी के काम आए। मेरी अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य है और मैं इसको सबसे बढ़िया मानता हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने दर्शकों को बताया। ये जो आपने जो रचनाएं जो लिखी हैं, ऐसा इतिहास आपने लिखा है पूरे देश में जागृति लाने के लिए, तो ये अभी आपका कुछ गाया और किस किस गायक ने गाया, ये और थोड़ा सा बताएं। ये ऐसा है जी कि राजबीर का बहुत बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान राजबीर का है, जो इन कविताओं को जनता के बीच में ले जाने का लिए। फिर मामन राम है, जयपाल है, हमारे एक साथी हुआ करते बसाऊ राम, किसान नेता थे, इस आंदोलन में शहीद भी हो गए वो। ये मामन राम जी और बसाऊ और जयपाल जी, इनका आप थोड़ा गांव के साथ पूरा पता। राजबीर का गांव निडाना, जिला जींद में। राजबीर जी तो बैठे, हाँ बैठे हैं। मामन राम का गांव है मोरखी खेड़ा। हाँ जी। और जयपाल का गांव है दणोदा, कला नरवाणा के पास। और बसाऊ राम का गांव था कड़ोदा, नरवाणा तहसील में था, और वो किसान आंदोलन में ही शहीद हो गए थे वो। तो हमने बड़ा दुख है इस बात का कि वो, मैं तो चाहता था एक अगला जो किताब मैं निकालूँ वो किसी इसके बसाऊ राम को समर्पित करके न। अब दिक्कत ये है कि मैं लिख नहीं पा रहा, मेरी समस्या ये है कि समय की बात है, लोग क्योंकि लोग गांव के बीच में हूँ, एकांत हो तो शायद कुछ करता मैं। आपने जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जो किस्सा लिखा, और पूरा वो एक संगठन के ऊपर है समर्पित जो है, ये मास्टर सतवीर ने भी शायद ये इसको गाया था। मास्टर सतवीर ने भी गाया है, डॉक्टर दहिया के प्रयास से। मेरा कोई संपर्क नहीं था उनसे। डॉक्टर दहिया नहीं, एक बार डॉक्टर दहिया नहीं, राजबीर तक भी गवाया था, राजबीर ने भी गाया है, फिर मास्टर सतवीर ने गाया है। तो राजबीर जी ने जो गाया था वो, उसका कोई रिकॉर्ड या कोई यूट्यूब पे या कोई कैसेट, सीडी, डीवीडी कुछ अभी नहीं? मेरे पास कुछ नहीं है उसका। राजबीर के पास उनका कुछ हो, डॉक्टर दहिया के पास कुछ हो सकता है, मेरे पास कुछ नहीं है। और असल में मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ आपको
कि लिखने के लिए कविता, मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि भाई ऐसा साहित्य है जो हमें चैन की नींद नहीं सुलाए, हमें बेचैनी पैदा करे, वो है अच्छा साहित्य। और अच्छा साहित्य लिखने के लिए हमारा हरियाणा में, ये हरियाणवी भाषा में अच्छा साहित्य लिखने की एक शुरुआत है। इसमें मुख्य तौर तो बनारसीदास वागता करनाल का, हरिचंद था आठ का, मंगतराम शास्त्री है, डॉक्टर रणवीर सिंह दैया हैं, बागूराम विशु था, और उसके बाद फिर थोड़े हम, क्योंकि हम भी उस लाइन में आ गए। तो लिखने के लिए तो घटनाएं इतनी हैं कि मैंने शुरू कर रखा है। ये था उद्यमी राम, 1857 का योद्धा उद्यमी राम, जिसको पीपल का बांध दिया था और कील ठोक दी थी, जो 35 दिन में मरा था, उसके ऊपर भी लिखना शुरू कर रखा है। उद्यमी राम जी कहाँ से थे? उद्यमी राम का गांव था लिमाजपुर, सोनीपत जिले में लिमाजपुर। और उसने, उद्यमी राम नंबरदार था, थोड़ी सी उम्र का था, 20-22 नौजवानों की टोली बना रखी थी एक, और वो अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करा करते। 1857 की बातें हैं। और फिर अंग्रेज़ दोबारा जब दिल्ली पर काबिज हो गए ना, तो उनने फिर उद्यमी राम को गिरफ्तार कर लिया, और उद्यमी राम गिरफ्तार कर दिया तो पीपल के गफ्फी पर आके ना कील ठोक दी उसके उद्यमी राम के, और वो 35 दिन में मरा था उद्यमी राम। तो उसके ऊपर लिखना मैंने शुरू कर रखा है। अब वो दिक्कत ये है कि मैंने लिखना कर रखा है 5-6 साल तक शुरू, और वो गड़बड़ी यहाँ की होगी, आपको समय की और माहौल की थोड़ी सी, माहौल की सबसे बड़ी दिक्कत है, माहौल की। एकांत बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हाँ जी, कविता के लिए एकांत हो जरूर, मेरे लिए। लोग बस में चलते चलते लिख लेते होंगे, परंतु मैं नहीं मानता एक अच्छी कविता, क्योंकि उसने उस घटना के की जो गंभीरता है ना, वो एकांत में ही लिख सकता है कवि। ये डॉक्टर साहब मैंने आपका लिखा हुआ थोड़ा सा ये देखा था, जो ये आपका 1857 का क्रांतिकारी गांव रोनाथ, इसमें बहुत सारे पात्रों के नाम तक आपने लिखे हुए हैं। तो वो जो दस्तावेज़ थे वो सारे आपने किन किन साथियों ने इसके बारे में सहयोग किया? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम था, ये कोई मामूली काम नहीं था इन चीज़ों को लिखना। नाम समेत आपने सारा उसमें लिखा हुआ है। इसमें ऐसा था जी, एक 80 के पत्रकार हैं जगदीश भारती, उन्होंने कुछ इसके ऊपर खोज की थी, कुछ थोड़ा बहुत लिखा था। और बलेराम जी बूरा होया करते रोनाथ गांव के, एक शहीद कमेटी बना रखी थी, उसके प्रधान। तो वो बलेराम बूरा ने भी एक किताब निकाली थी जगदीश भारती के सौजन्य से, तो वह किताब मेरा हाथ लग गई थी, तो उसको कविता के रूप में हमने ले लिया। फिर ये था बलेराम बूरा जी का योगदान था उसमें। अच्छा, उसी किताब में ज़्यादातर दस्तावेज आपको उससे मिले। अच्छा। तो देशवासियों को आप अब क्या संदेश देना चाहोगे डॉक्टर साहब? देखो जी, ऐसा है कि जो हमारे लिए मरे, उनका मान सम्मान और उनकी उद्देश्य, अगर हम उसको समझने में सफल हैं ना, तो हम अपनी ज़िंदगी भी सफल, मैं मानता हूँ अपनी ज़िंदगी सफल है। तो मेरा तो संदेश यही है कि जो हमारे लिए गए हैं उनका मान सम्मान करा, उनका रास्ते की खोज करा, में हमारे क्या चाहते थे वो, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।